सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास राजस्थान अर्थव्यवस्था की, जिसमें हम सबसे पहले आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। 2024-25 की है। इसके अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण 50+ प्रश्न हैं और मैं 2 से 3 क्लास के अंदर पूरी आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और राजस्थान की जो इकोनॉमीज़ हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी के सभी पिछले 2 से 3 वर्ष के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं रखूँगा और आपके सामने लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरी क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो जरूर शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। आज का पहला प्रश्न, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष 2011-12 है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में रहने का अनुमान है। तो प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन बी 17.4 लाख करोड़। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है आपका स्थिर कीमतों पर कितना रहने का अनुमान है? स्थिर कीमतों पर यह आपका रहने का अनुमान है 9.06 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत पर 8.03% की वृद्धि है, जबकि प्रचलित कीमतों पर यह वृद्धि कितनी है? यानी स्थिर कीमतों पर वृद्धि बता दी 8.3% की वृद्धि हुई है, तो प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि है ये आपको बताना है। तो वृद्धि होती है आपको 12.23%। 12.23% की वृद्धि देखने को मिलती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है? तो आपका सेवा क्षेत्र का 45.07%, कृषि का 26.54%, उद्योग का 28.39%। तो ये सभी के सभी तथ्य सही है, तो उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है? तो प्रचलित मूल्यों के अनुसार क्षेत्रवार योगदान देखें तो कितना है? सेवा में 45.92%, कृषि में 26.92%, उद्योग में 27.16%। तो ये भी आंकड़े सभी के सभी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य तथा प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय जो आपकी है 96,638 और 1,85,053 रुपये जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है, स्थिर मूल्यों के अनुसार और प्रचलित मूल्यों के अनुसार, दोनों की यहाँ पर दे रखी है। ये स्थिर मूल्य की है, ये प्रचलित मूल्य की है। 2023-24 में जिलेवार सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुसार जयपुर जिले का सकल घरेलू उत्पाद कितने लाख करोड़ था? तो ये आपका 2.12 लाख करोड़ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका है अलवर। 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो यह आपका 29.45% है। वर्ष 2024-25 में प्रचलित बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का अनुमानित मूल्य कितना है? तो अनुमानित मूल्य आपका कितना है? 15.70 लाख करोड़ रुपए है। कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 2011-12 पर 2020-21 की तुलना में 2024-25 में कितनी वृद्धि दर्शाता है?
तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 3.94%, यानी 3.94%। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? दूध का 80.17%, अंडे 0.62%, मांस का 6.41% या उपरोक्त सभी। तो देखेंगे तो आपके जो उपरोक्त सभी सत्य है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। राज्य के जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कृषि से संबंध उप क्षेत्रों का योगदान है, असत्य कथन बताना है आप में। तो फसल क्षेत्र का योगदान 46.17% रहा है, पशुधन का 46.77% रहा है, वानिकी क्षेत्र का 46.40% और मत्स्य क्षेत्र का 0.51%। इसके अंदर आपसे पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि वानिका का जो योगदान है वह 40% ना होकर ये आपका योगदान टोटल होता है 6.56%। 6.56% जो है वानिकी का योगदान देखने को मिलता है। वर्ष 2024-25 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में अनुमानित है। तो वो आपका अनुमानित कितना है? 1.95 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2024-25 में कितने हेक्टेयर है? तो 342.74 लाख हेक्टेयर, 342.74 लाख हेक्टेयर आपका प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? कुल भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो 76.55 लाख कुल भूमि जोत है, जो कि 2015-16 में है। बल्कि बात कर लें, अगर आपसे पूछ लिए 2000 जो 11-12 जो थी 2010-11 के अंदर भूमि जोतों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर होगा 68.88 लाख। लेकिन 2015-16 के अंदर कितनी है? 76.55 लाख। यानी यहाँ पर जोतों की संख्या में वृद्धि होती है। वर्ष 2015-16 में कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल कितना था? वर्ष 2015-16 के अंदर आप देखते हैं तो कृषि क्षेत्रफल कुल कितना है, जोतों का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? तो 708.73 लाख हेक्टेयर जो आपका क्षेत्रफल बचता है 2015-16 के अंदर। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए 2010-11 था उसमें कितना था? तो 2010-11 के अंदर आपका 211.36 लाख था। तो ये 2010-11 की बात है, यानी 2010-11 के अंदर आपके कृषि जोतों की संख्या कम थी, क्षेत्रफल ज़्यादा था। और 2015-16 के अंदर क्षेत्रफल कम हो गया और जोतों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा हो गई। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर रहा है? तो 15-16 है उसके अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार आपको बताना है। औसत आकार वर्तमान में कितने रहा है? तो औसत आकार वर्तमान में देखा जाए तो 2.73 हेक्टेयर औसत आकार, यानी हर व्यक्ति जिसके पास 2.73 हेक्टेयर भूमि है जो कृषि कर रहे हैं उनके पास ये औसत है, कृषि जोतों का ये औसत है। अगर पूछ लिया जाए कि 2015-16 के अंदर इतना है तो 2010-11 में औसत कितना था? तो 2010-11 के अंदर 3.07 जो हेक्टेयर था वह है आपका कितना? 2010-11 के अंदर था, 2010-11 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2010-11 के अंदर कृषि जोतों का जो औसत आकार था वो सबके पास ज़्यादा था, 3.7 हेक्टेयर था। और 15-16 में अगर आकार कम हो गया और कितना बचा है? 2.73 हेक्टेयर भी बचा है। इस प्रकार जब अगली जनगणना होगी तो उसके अंदर आपको फिर औसत आकार में
कमी देखने को मिलेगी जब आपकी कृषि गणना होगी। जनगणना क्षमा कीजिएगा, कृषि गणना जब आगे होगी तब इतना देखने को मिलेगा। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। यानी 2015-16 के अंदर कितनी महिलाओं के पास ज़मीन है? 7.75 लाख के है पास है। यह 2010-11 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्शाता है? यानी 2010-11 में महिलाओं के पास जो ज़मीनों की संख्या थी वो कम थी, कम महिलाओं के नाम ज़मीनें थी, और 2010-11 में कितनी महिलाओं के पास ज़मीनें हो गई है, उसके अनुसार आपको वृद्धि बतानी है, कितनी वृद्धि हुई है। तो यह आपका सही उत्तर आएगा इसके अंदर 41.94%। 41.94% महिलाओं के पास क्या होगी? ज़मीन की बढ़ोतरी होती है, 1% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी 2010-11 थी उसके अंदर महिलाओं के पास कितनी महिलाओं के पास ज़मीनें थी? तो 5.46 लाख। 5 ये पॉइंट है भैया, ध्यान दीजिएगा। 5.46 लाख था 2010-11 में, और 2015-16 में कितनी होगी? 7.75 लाख हो गई। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि होती है? 41.94% की वृद्धि देखने को मिलती है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसलों उत्पादन में स्थान बताइए। तो बाजरा, राई व सरसों, ग्वार, कुल तिलहन, पोषक अनाज में प्रथम स्थान है। कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन में तीसरा स्थान है। मूंगफली में दूसरा स्थान है। उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी के सभी तथ्य आपके बिल्कुल सही हैं। एक बार फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम स्थान किस किस में है? राई व सरसों में, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार। ग्वार में लगभग एकाधिकार है, लगभग 90% ग्वार जो है राजस्थान का में उत्पादन होता है। मूंगफली के अंदर देखते हैं तो दूसरा स्थान है, जो कि देश का कुल 18.76% मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तीसरे स्थान पर आपके कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान का क्या है? तीसरा स्थान है। तो यहाँ में प्रथम स्थान है, मूंगफली में दूसरा, और इतने अनाजों के अंदर देखेंगे तो तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन होने की संभावना कितनी है? तो 267.67 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न का उत्पादन के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 123.73 लाख मैट्रिक टन है। खरीफ अनाज का उत्पादन 81.98 लाख मैट्रिक टन है। रबी खाद्यान्न का उत्पादन 163 लाख मैट्रिक टन है, और रबी अनाज का उत्पादन 137.85 लाख मैट्रिक टन है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 123 ना होकर 103.71 लाख मैट्रिक टन जो आपका उत्पादन होने की संभावना है। वर्ष 2024-25 में खरीफ अनाज का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 81.98 लाख मैट्रिक टन। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10,000 रुपये। राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं? तो वर्तमान में 19 जो दीर्घकालीन बैंक है वे कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 1 जून 30 सितंबर 2024 तक की समावधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही है? यानी 2024-25 के अंदर जो वर्षा हुई है
वह पिछले साल की तुलना में जो सामान्य वर्षा हुई थी उससे कितने प्रतिशत अधिक रही है। जो 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2024 तक जो वर्षा हो चुकी है वह कितने प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है सामान्य से। तो लगभग आपके देखेंगे तो 58.68% की वृद्धि के साथ वर्षा होती है। मनरेगा के बारे में असत्य कथन बताना है। प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। आवेदन की दिनांक 15 दिवस में आवेदन की दिनांक से 15 दिसंबर दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। गांव से 10 किलोमीटर की परिधि में यह कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है आपको असत्य कथन, और असत्य कथन आपका ऑप्शन 4 हो जाता है क्योंकि गांव के 10 किलोमीटर की बात नहीं है, केवल गांव के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर आपको कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। कितने किलोमीटर के अंदर? 5 किलोमीटर के अंदर आपको कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। तो आपका 10 ना होकर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूरा होने पर कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तो कितना दिन का रोजगार अतिरिक्त दिया जा रहा है? तो 25 दिन का रोजगार अतिरिक्त दिया जा रहा है। राजस्थान में किन जनजातियों को मनरेगा के तहत 100 दिवस के रोजगार के बाद 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है? खेरवा, सहरिया, कथोड़ी, तीनों को उपलब्ध करवाया जा रहा है 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार। मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अमृत सरोवर का निर्माण या विकास करना है? तो कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? तो कौन सा जिला शामिल किया जाता है? 12 को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2016 में इस योजना की शुरुआत होती है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम यह अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग जिले के 14 खंडों में संचालित है। इन जिलों के 807 गांव सम्मिलित है। इस योजना की शुरुआत 1986-87 में की 87 से की जा रही है। तो उपरोक्त सभी कथन आपके इसमें सत्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बता लिए। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। यह कार्यक्रम राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 1993-94 में यह कार्यक्रम राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों में शुरू किया गया। यह उपरोक्त सभी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आप चारों में से इनको उत्तर आपका छानना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ भी आपके सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन बताइए। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में होती है। पुनः प्रारंभ वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा होती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 19 जिलों में संचालित है। 19 जिलों में संचालित है या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर कौन सा कथन असत्य है ढूंढना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 असत्य है, क्योंकि यहाँ पर 19 जिले नहीं हैं। 19 जिलों के बजाय यह मात्र 8 जिलों में चलाई जा रही है योजना। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में क्या है? असत्य बताना है, असत्य ढूंढना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में शुरू हुआ। वर्तमान में यह 1776 गांवों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में संचालित है। उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर देखेंगे ऑप्शन 3 आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में संचालित है ना होकर यह सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा व बूंदी, नहीं क्षमा कीजिएगा, यह विशेष रूप से ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में स्थित है के जिलों में कार्य करवाया जा रहा है। आपका ब्यावर, ब्यावर के बाद पाली, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अलावा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इनके जो गांव हैं उनके अंदर इस योजना का क्रियान्वित किया जा रहा है। यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले ना होकर कौन कौन से हैं? ब्यावर है, पाली है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है। इनके गांवों के अंदर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। 2020 में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्य सरकार के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो यह आपका असत्य कथन के अंदर ऑप्शन 3 हो जाएगा। राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। तो यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, शहरी में नहीं है। इस प्रकार ये ऑप्शन 3 आपका गलत होता है। बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया जाता है? 2007 में इसका गठन किया जाता है। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तित कर राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड किस वर्ष रखा गया था? तो 2016 में यह कार्य किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में वर्तमान पंचायती राज की स्थिति क्या है? 33 जिला परिषद है, 365 पंचायत समितियां हैं, 11,194 ग्राम पंचायतें हैं। उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन चारों की चारों क्या है इसमें सही है। पंद्रहवां वित्त आयोग में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः के अनुपात में राशि वितरित की जाएगी? तो 5:20:75 में राशि वितरित की जाएगी। छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में सत्य कथन बताइए। इस आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। अवधि वर्ष 2020-21 से लेकर 24-25 तक है। राज्य के समय के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों, शहरी स्थानीय निकायों को वितरित किया जाता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी के सभी कथन यहाँ पर इसके भी सत्य हैं। ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के तहत राजस्थान को किस वर्ष ODF घोषित किया गया? तो 2018 में ODF घोषित किया जाता है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से फेज 1A के तहत मानसरोवर से चांदपोल तक संचालन कब किया गया? संचालन कब किया जाता? तो आप देखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2015 में इसका संचालन किया जाता है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2019 में इसका गठन किया जाता है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1970 में इसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1970 में की जाती है।
जून 2015 से संचालित अमृत मिशन योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, 29 शहरों को शामिल किया गया है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू किया गया है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से इसे फिर से शुरू किया गया है। और वर्तमान में शुरू किया गया है तो कुछ बदलाव भी किए जाते हैं। तो बदलावों के अंदर देखेंगे तो वर्तमान में 600 ग्राम वजन की थाली रखी गई है, जिसके अंदर आपकी सामान देखें क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर आपका 300 ग्राम तो चपाती है, 300 ग्राम चपाती, 150 ग्राम जो है आपकी सब्जी कर लो, और 150 ग्राम ही दाल है। यानी एक सब्जी मिलेगी, एक दाल मिलेगी। नहीं, यहाँ पर 100 ग्राम सब्जी है, क्षमा कीजिएगा, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम चावल भी है। मैं चावल को भूल गया था, चावल भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार है, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चावल। तो कुल मिलाकर आपको जो 600 ग्राम की थाली उपलब्ध करवाई जाती है। और थाली की कीमत पहले से बढ़कर क्या हो जाती है, 30 रुपये हो जाती है। अनुदान 22 रुपये है। थाली की कीमत कितनी हो गई, 30 रुपये, अनुदान हो गया 22 रुपये, और आपको देना कितना है, मात्र 8 रुपये। 8 रुपये में आपको अच्छी थाली भरपेट खाना मिलेगा। तो सही उत्तर हो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 के अंदर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का शुरुआत होती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत भी आपको देखने को कब मिलती है, सितंबर 2013 में इसकी शुरुआत की जाती है। हृदय योजना HRIDAY की शुरुआत किस वर्ष की गई? हृदय योजना ये क्या है? हृदय योजना का मतलब है विरासत शहर विकास तथा संवर्धन योजना। इसकी शुरुआत कब की जाती है? 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 50,000 रुपये जो है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसका पूर्व में नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, का शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ जो है 9 सितंबर 2022 को किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई, मेरे वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार लगातार, अब जब तक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, लगातार क्लासेस लेकर आऊँगा। और इसके अंदर आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण व बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इन सभी की क्लासेस मैं कवर करवाऊँगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।